राधे राधे फ्रेंड। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। और आज है वट सावित्री पूजा। बहुत लोग बरसाती पूजा भी बोलते हैं, बहुत लोग बर पूजा भी बोलते हैं। जो भी मतलब यही सब बोलते हैं। तो हमारे बिहार में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, पति के लिए किया जाता है। तो आज है, हम नहीं करते हैं लेकिन हमारे जो घर में रहती है वो करती है। बोली आंटी आप भी चलो, तैयार हो जा। तो हम सोचे चलो ठीक है, जो साड़ी पहन लो। बोले ठीक है साड़ी पहन लेते हैं। तो बहुत दिनों के बाद हम जैसे घर में साड़ी तो पहनते नहीं हैं, लेकिन अब सोचे हैं कि साड़ी अब घर में पहनेंगे। बहुत सारा साड़ी ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है, पहनते नहीं। आजकल से सूट का आदत लग जाता है तो साड़ी की तरफ देखते ही नहीं है। सिर्फ जब फंक्शन होता है तभी पहनते हैं, ऐसे फिर नहीं पहनते। ऐसे रखा रह जाता है सारा साड़ी। फ्रेंड तो हम तो सुबह में जल्दी जल्दी सारा काम कर लिए और पूजा पाठ भी हम कर लिए। तो आप लोग दर्शन कर लीजिए, आप लोग दर्शन कर लीजिए और आरती भी ले लीजिए। तो 16 श्रृंगार करके किया जाता है वट सावित्री पूजा। बर के पेड़ में किया जाता है। तो अभी जाएगी तो हम भी जाएंगे साथ में, हम भी थोड़ा पूजा कर लेंगे। पूजा ही तो करना है तो कर लेंगे। और हम भी मेहंदी लगा लिए हैं, देखिए अपने से लगा लिए हैं थोड़ा सा दोनों हाथ में। एक हाथ में मेरे हस्बैंड जी लगाए हमारे, देखिए इस तरह लगा दिए हैं। इस एक हाथ में नहीं बनता है करने में, तो एक हाथ में अपने से हम लगाए हैं थोड़ा सा। और साड़ी पहन ली है और आलता भी लगाए हैं, दिखाते हैं आपको। ये फ्रेंड तो बिहार में कोई भी त्यौहार होता है तो महावर ज़रूर लगाया जाता है। आलता बोलते हैं, महावर बोलते हैं, ज़रूर पैर में लगाया जाता है। तो सोचे आज हम भी लगा लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो हम भी तैयार हो गए हैं, कुछ किए नहीं हैं। एक बात तो है, लिपस्टिक सिर्फ लगाते हैं तो चेहरा एकदम अच्छा हो जाता है, खिल जाता है। ऐसे ना कितना वो कुछ कर लीजिए, आपका चेहरा थोड़ा बुझा बुझा लगेगा। और लिपस्टिक एकदम चेहरा को खिला देता है। कुछ भी हम करते नहीं हैं, सिर्फ लिपस्टिक ही लगाते हैं बस। ज़्यादा मेकअप वेकअप कुछ नहीं करते हैं। फ्रेंड तो अभी वो तैयारी हो रही है तो सोचे हम जल्दी सा हम नाश्ता का इंतज़ाम कर देते, बना देते हैं। लेट फेट होगा, वो तैयार होकर नीचे आएगी तो हम जाएंगे साथ में। चाय बना रहे हैं और इधर में भिंडी का भुजिया बना रहे हैं और रोटी बनाएंगे। फ्रेंड तो देखिए इधर में हम चाय बना लिए हैं और इधर में भुजिया भी बन रहा है। और चाय बन जाएगा तो उधर में रोटी बना लेंगे। इधर आटा लगा कर रख लिए हैं, सब लोई काट के भी रख लिए हैं। फ्रेंड तो रोटी भी बन गया सारा, देखिए, और भुजिया भी बन गया, चाय भी बन गया, सब बन गया। अब आराम से पूजा पाठ में शामिल हो सकते हैं। पसीना से पसीने पसीने हो गए, पर नहा गए हैं। तो हम ऊपर आए हैं, देखिए ये दोनों तैयारी कर रही है और देरी कर रही है दोनों मिलकर, ननद और भाभी। ये हुई भाभी लगेगी और ये ननद है। चलिए हाय करिए। इनका भी वीडियो, इनका भी चैनल है। राष्ट्रपति दीदी के नाम से। हाँ, सभी लोग ब्लॉगिंग करती हैं, खूब बढ़िया बढ़िया कॉमेडी बनाती हैं ना दीदी। अब दुल्हन जैसा लग रही हैं, एकदम मस्त, एकदम मस्त लग रही हैं एकदम से। मेनिका देखो ना, हाय करो ना। हाय। चक्कू ले रखिए। सिंदूरवा यहाँ से सिंदूरवा। हाँ वो वहीं पे होगा, वहीं पे होगा। अच्छा। यहाँ पे तैयारी हो रहा है, देखिए सब फटाफट। ट्रेन तो अब ऊपर से आ गई है। अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर। वहीं पे मंदिर भी है और वहीं पर पीपल का पेड़ भी है और बर का भी पेड़ है, एक ही जगह दोनों। तो पहुंच गए हैं और यहाँ पे भीड़ है लगा हुआ, सभी लोग पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक बर का पेड़ है और उसमें वहाँ पर जाकर एक कलश बनाया जाता है, एक दीपक जलाया जाता है। बर का जो पत्ता रहता है उसी पे रख कर फल फूल जो भी है चढ़ाया जाता है। और चना ज़रूर रहता है, बहुत जगह देखते हैं कि पकवान भी रहता है। और यहाँ पंडित जी भी हैं, कथा सुना रहे हैं। और उसके बाद में धागा फेरा जाता है 11 बार या
5 बार, पंडित जी बता रहे थे कि 11 बार या 5 बार फेरा जाता है। तो वही पूजा, पहले सबसे पहले तो पूजा किया जाता है। तो सभी लोग, बहुत लोग पूजा कर रहे हैं, बहुत लोग कथा सुन रहे हैं। यहाँ पर पंडित जी बैठकर अपना कथा सुना रहे हैं। और एक नारियल रहता है, और मतलब कोई भी मिठाई रहता है, एक पेड़ा, बर्फ़ी जो भी है वो रहता है। पंखा रहता है एक, जो पंखा जो होता है उससे पंखा से हौका जाता है, यानी हवा दिया जाता है बढ़ के पेड़ को। पंखा मतलब हवा दिया जाता है। हम देख रहे थे कि उसी तरह लोग कर रहे हैं, और उसके बाद में सभी लोग फेरी भी दे रहे थे। जब फेरी हो जाता है तो पेड़ है जो बरगद का, उससे गला भी मिला जाता है। सभी लोग देखिए गला मिल रही है। इसी तरह करते हैं लोग पूजा। और जब यहाँ पूजा हो जाएगा उसके बाद में फिर मंदिर में भी पूजा किया जाता है। फ्रेंड, तो जिसके साथ हम गए थे वो अभी हम पूजा ही कर रही है। अभी देखिए फेरी लगा रही है, तो 11 बार फिर मतलब धागा लपेटेगी। पूजा कर ली है, उसके बाद में धागा लपेट रही है 11 बार। और हम बैठ के वीडियो बना रहे हैं आप लोग के लिए। जब यहाँ पूजा वूजा हो जाता है उसके बाद में घर में जाके अपने पति देव जी को टीका लगाया जाता है। और वही पंखा जो यहाँ पर जो हौकते हैं, वही पंखा से पति जी को हौका जाता है। बर का पूजा हो गया, तो अब मंदिर में पूजा हो रहा है। उसके बाद में हम लोग आ गए यहाँ पर बैठ के कथा सुनने के लिए। पंडित जी कथा सुना रहे, थोड़ा सा आपको सुनवाते हैं। पुत्री सावित्री का कन्यादान निर्विघ्नता के साथ कर रही है। नारद जी भी बोले सावित्री के पिता से कि आपको पसंद हो या ना पसंद हो, पुत्री जब आपका पसंद कर लिया, आप खुद बोले हैं अपनी पुत्री को अपने वर खोजने के लिए, तो जिससे पसंद किया उसको आप शादी कर दिया। तो पहला वर मांगे जानते क्या चीज़, कि हमारे सास ससुर का जो नेत्र खत्म है वो मिले। आज की पुतहू रहेगी तो पहले कुछ ही मांगेगी जानते हैं, पहले हमारा पति को जीवित कर दीजिए। ससुर सास को नहीं कहे कि आँख हो जाए, लेकिन सबसे पहले वो कही है कि हमारा पति ससुर का जो राज हाथ से जो छीन गया है वो चाहिए। और हमारा तथास्तु का मतलब होता है कि हमने दिया, जब दिया, जब फिर चलने लगे तब सावित्री बोलती है कि धर्मराज जी आप हमें 100 पुत्रों का माता का वरदान दिए हैं, तो बिना पति का पुत्र होगा कैसे। अब वो पायबंद में पड़ गए कि हम तो वरदान दे चुके हैं। कहा तुम धन्य हो सावित्री। वो जो है उसका प्राण लौटाना पड़ा। सत्यवान के पास आई, वो सत्यवान उसके बैठ गया। पति पत्नी दोनों अपने घर आई, सास ससुर को देखा, नेत्र जो है सब ठीक हो गया है। राज्य उनका जो है खुद राजा अपने उनके पिता को ले जा करके राज्य बिठा दिया, और सावित्री जो है सपने रह करके अपने राजपाट दिखने लगी। बोले शंकर भगवान की जय। तो पूजा कर ली ना? हाँ, पूजा भी हो गया, कथा भी सुन लिए, हम भी सुन लिए कथा। हम तो करते नहीं हैं, लेकिन साथ में आए तो कथा भी सुन लिए हैं और पूजा भी प्रणाम उनाम कर लिए। फ्रेंड, तो आ गए हैं बर पूजा करवा कर, और कथा हम भी सुने और आ गए हैं अभी घर। और जानते हैं कितना लोग हमको सिंदूर लगाई है, कम से कम 11 लगाई होगी। एकदम पूरा इतना चोला करती है। तो फ्रेंड, बिहार का तो ये है कि नाक पर से लोग सिंदूर लगाते हैं हर पर्व त्योहार में, और अच्छा भी लगता है। पीला सिंदूर का बात ही है कुछ अलग है, खूब सुंदर लगता है। फ्रेंड, तो यहाँ पे हम बनाए हैं नमकीन पुलाव और रायता, दही के रायता और लौकी का भी रायता है। यही खाना बनाए हैं। तो आपको पता ही होगा हम नहीं करते हैं बट सावित्री पूजा, सिर्फ हम साथ में गए थे लेकर, बस। अब पूजा करके आ गए, कथा वथा सुन के दक्षिणा भी दे दिए।
फ्रेंड तो शाम हो गया, शाम का आरती हो गया है, तो आप लोग भी आरती ले लीजिए शाम का। तो दर्शन भी कर लीजिए और आरती भी ले लीजिए। फ्रेंड तो सावित्री व्रत हमारे यहाँ घर पे हमारी सासू माँ नहीं करती थी, हमारी देवरानी जेठानी जो भी हैं हम लोग कोई नहीं करते हैं, लेकिन अभी बहू लोग आई हैं तो सभी लोग करती हैं। और एक शायद एक यहाँ पे रहती हैं मेरी देवरानी, वो भी करती हैं, और मेरी भाभी लोग करती हैं। ये लोग करती हैं शुरू से, तो करते रहती हैं। हम शुरू से किए नहीं हैं तो फिर हम बोले कि अब हम नहीं उठाएंगे, इसीलिए हम सिर्फ साथ में गए थे। तो ब्लॉग यहीं तक रखते हैं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बाय। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।